नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ थी कि बिहार के अंदर सात निश्चय 3 कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो 7 निश्चय 3 कार्यक्रम शुरू हो गया है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या मेजर पॉइंट हैं, 7 निश्चय 1, 2 पहले ही लागू किए गए थे और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, है ना, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मेरे को आपको बस ये बताना है कि आप इस सेशन के थ्रू 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3 तीनों कार्यक्रमों को एक साथ देख लीजिए। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके 7 निश्चय 1, 2, 3 तीनों से रिलेटेड आपके MCQ क्वेश्चन भी हैं जो करवा दूंगी, है ना। तो अभी एक छोटा सा सेशन है, तीनों को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले 7 निश्चय 3 कार्यक्रम क्या है ये देख लेना। तो 7 निश्चय 3 कार्यक्रम राज्य के विकास के लिए शुरू किया गया एक, जैसे पंचवर्षीय योजना नहीं होती 5-5 सालों के लिए शुरू की जाती, वैसे ही ये 7 निश्चय कार्यक्रम है। इसमें 5 सालों में 7 लक्ष्य रखे जाते हैं जो राज्य की प्रगति में काम आते हैं, ठीक है। और ये 7 लक्ष्यों को पूरा करना जरूरी होता है और उन्हीं के आधार पर, मतलब ये जो 7 लक्ष्य होते हैं, अगर बिहार के अंदर मान लीजिए 7 लक्ष्य पहले डिसाइड किए गए, 7 के 7 पूरे हो गए, तो 7 में से एक था सड़क निर्माण करना। तो अब भाई राज्यों में सड़क का निर्माण हो चुका है, तो अगर राज्य में सड़क बन चुकी है तो दूसरे काम पे फोकस किया जाएगा, है कि नहीं, कि हर साल सिर्फ सड़कों पे ही लगा रहा जाएगा। तो 7 निश्चय कार्यक्रम राज्य के विकास में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि बिहार सरकार ने शुरू की थी, तो इसे ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 निश्चय 1 कार्यक्रम, ठीक है। 7 निश्चय 1 कार्यक्रम 2015 से 2020 के लिए से शुरू किया गया था, 5 सालों के लिए, और इसमें राज्य की प्रगति पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला था इस योजना ने। इसमें अगर देखें तो 7 लक्ष्य रखे गए थे, 7 निश्चय थे, 7 लक्ष्य थे। कौन कौन से? पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल, ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, जिसके तहत युवाओं को रोजगार और उनके कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, ठीक है, मतलब महिलाओं के रोजगार की यहाँ पे बात की गई थी। तीसरा था हर घर बिजली, राज्य के अंदर, मतलब बिहार राज्य के अंदर आपके जिन जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है, है ना, आपके लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर बिजली पहुंचाने की बात की गई थी। चौथा था हर घर नल का जल, आपके हर घर में, राज्य के हर घर में पीने लायक पानी नल के माध्यम से पहुंचाना, है ना, तो वही है हर घर नल से जल योजना। बाद में इसे 2016 में बिहार में लागू किया गया था और 2019 से आपके जल जीवन मिशन के तहत भारत में लागू किया गया था, ठीक है। पांचवा है आपका घर तक पक्की गली और नालियां, मतलब कि सीमेंटेड रोड का निर्माण और नालियों की व्यवस्था सड़क के बगल से, उसकी विकास की बात की गई थी। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये 6वां स्कीम है, मतलब 6वीं निश्चय है, लक्ष्य है जो कि बिहार का था। तो यहाँ पे शौचालय निर्माण घर का सम्मान, जहाँ पर खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए 7 लक्ष्यों में से एक था आपका ये, जिसके तहत 12,000 रुपए की राशि अतिरिक्त तौर पर दी जाना शुरू की गई थी, जिससे लोग अपने घर में ही आपके जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो करवा सकें, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा आपके 7वां था अब अवसर बंधे आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, तो यहाँ पर अवसर बंधे आगे बढ़े, तो ये आपका 7वां लक्ष्य था जो कि 7 निश्चय 1 कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल था। इन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट दे देगा, पूछेगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि 7 निश्चय 1, 2, 3 में नहीं, 7 निश्चय 3 कार्यक्रम में कौन सा पार्ट नहीं है या कौन सा निश्चय नहीं रखा गया था, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपके 7 निश्चय 1 2015 से बीच के अंतर्गत शुरू किया गया था। दूसरा आपका 7 निश्चय 2 है ना, 7 निश्चय 2 कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2020 से 25 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी 5 सालों में 7 लक्ष्य रखे थे सरकार ने, राज्य सरकार ने। कौन कौन से थे? तो सबसे पहला लक्ष्य था मतलब सबसे पहले 7 निश्चय 2 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भर बिहार इसका मेन उद्देश्य था। इसके 7 लक्ष्य कौन कौन से थे? तो पहला लक्ष्य था बेरोजगार युवाओं के लिए समर्थन, दूसरा था हर खेत तक सिंचाई, तीसरा था स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन, चौथा था स्वास्थ्य बुनियादी सुदृढ़ीकरण, शहरी विकास 5वां, महिला रोजगार 6वां और कनेक्टिविटी व आधारभूत संरचना का विकास 7वां, ठीक है। तो 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के मेजर लक्ष्य रखे गए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए समर्थन, जिसके तहत कौशल विकास केंद्र की स्थापना, उन तक रोजगार पहुंचाना, आपके क्या कहते हैं, रोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने एक निश्चित धनराशि देती है वो देना। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई, इसमें किसानों की सिंचाई के लिए
जो बिजली खर्च होती है वो भी उपलब्ध करवाना, और नहरों का विकास शामिल था। ऐसे आपके कचरा प्रबंधन के लिए जो कचरा गाड़ी है, पहले शहरों में आती थी, अब गाँव में भी आना शुरू हो गई है। स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ीकरण, जिसके तहत जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, है ना, तो हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में टाइम टू टाइम कैंप लगवाना, हॉस्पिटल का निर्माण करना शामिल है। शहरी विकास एवं जल निकासी, ये इसमें पक्की नाली गली योजना भी शामिल होती है, उसको विकसित किया गया था। महिला रोजगार सृजन, इसमें जैसे जीविका दीदी है उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की स्कीमें लॉन्च करके महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ने की बात की गई है। और कनेक्टिविटी आधारभूत संरचना में सड़कों का विकास और जो परिवहन सुविधा है वो देने की बात की गई थी। ठीक है, ऐसा तो 7 निश्चय 2। अब चलते हैं अभी 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की ओर, है ना। तो यहाँ पे भी 5 साल का लक्ष्य है, नहीं 5 साल का लक्ष्य है, 7 टोटल लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, तो 5 सालों में 7 लक्ष्य पूरे करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो 1 करोड़ रोजगार, दुगनी आय, ठीक है, पहला 1 करोड़ रोजगार, दूसरा दुगनी आय, तीसरा मजबूत उद्योग, फिर आता है उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, कृषि विकास, बेहतर जीवन। ठीक है, हाँ जी, इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसका लक्ष्य है, तो यहाँ पर इन्हें ध्यान रखना, तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करना। इसमें अगर देखें, दुगना रोजगार की बात करें, दुगनी आय की बात करें, दुगना रोजगार दुगनी आय, है ना, आपके पहले लक्ष्य में शामिल है। तो इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार का लक्ष्य रखा गया है 7 निश्चय 3 में। ठीक है, और आय, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात की गई है। ठीक है, और ये होगा यूथ स्किल प्रमोशन से। ठीक है, यूथ स्किल प्रमोशन से, युवाओं को काम सिखा करके। ठीक, दूसरा आपका समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार में अगर देखें तो इस योजना के तहत टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री हब बिहार में विकसित किए जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, और ये पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी हब के तौर पर देखा जाएगा बिहार। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, निवेश आकर्षण, एमएसएमई प्रोत्साहन, ये काम किया जाएगा आपके बिहार में। ठीक है, इसके बाद देखिए तो कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, है ना, तो यहाँ पर कृषि में सुधार, किसान की आय को बढ़ाना, डेयरी, मत्स्य पालन, सिंचाई और उत्पादकता को बढ़ावा देना इसके अंदर शामिल है। फिर आता है चौथा, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य में अगर बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग का सशक्तिकरण किया जाएगा। नई नई जो पॉलिसी हैं किताबों के लिए वो लॉन्च होंगी, नई किताबें शामिल होंगी, है ना, किताबों के पढ़ने और पाठन की जो प्रक्रिया वो उसमें सुधार किया जाएगा, सब कुछ। तो एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पर चेंज करने की बात की गई है। स्किल बेस्ड प्रोग्राम स्कूल में पहले से ही चलाना शुरू कर देंगे, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। 5वां आपका सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, है ना, ये 5वें लक्ष्य में अगर देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और हॉस्पिटल को अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित होगा, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे डोर टू डोर कनेक्टिविटी हो सके स्वास्थ्य सेवाओं की, है ना, हर घर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके इसके लिए। 6वां है आपका मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। तो यहाँ पर अर्बन एंड रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा बिहार में। न्यू प्लैन्ड सिटी इनको बना करके तैयार किया जाएगा। स्पोर्ट सिटी बनाई जाएगी, फिल्म सिटी, आपके जो बेटर सिविल जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे केंद्र हैं वो विकसित किए जाएंगे, जिससे राज्य तेजी से विकसित हो सके। ठीक है, हाँ जी। 7वां आपका सबका सम्मान जीवन आसान, है ना, ये 7वां लक्ष्य 7 निश्चय 3 कार्यक्रम का। तो सबका सम्मान जीवन आसान, इसकी अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सुशासन, है ना, जो गुड गवर्नेंस है, इसके जरिए हर नागरिक का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर 7 निश्चय 1, 2, 3 तीनों को ही ध्यान रखिएगा। तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तीसरा लॉन्च हुआ इसलिए चर्चा का विषय है। नो डाउट आपके अपकमिंग पेपर में 7 निश्चय कंफर्म पूछा जाएगा, तो 1, 2, 3 तीनों पे पकड़ अपनी रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, तो यही छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको बताने थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो मैं इसके MCQ क्वेश्चन दूसरी क्लास में करवा दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो जरूर मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ या ना। ठीक है, बाकी जाने से पहले सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे बस 1, 2, 3 के बारे में बताना था, क्या क्या इसके अंदर लक्ष्य डिसाइड रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपको 9 बजे वाली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपके VPSC ADO के लिए टेस्ट सीरीज 45 रुपये में चल ही रही है,
Y683 कूपन कोड का यूज़ करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी महापैक और अन्य बैचेस में आपके 80% डिस्काउंट प्लस 3x एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल ही रही है। खासतौर पर बिहार महापैक में आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा Y683। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।